द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बिना बुलाए ही इटली गए थे? क्या उन्हें इनविटेशन नहीं था? इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। टेक्निकली फैक्ट्स क्या है और इसको लेकर बहस क्यों छिड़ी है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल सोशल मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को इटली बुलाया तो गया था, लेकिन एज अ स्पीकर नहीं बुलाया गया था। बस वहां पर वो देखते कि इटली में बैठकें होती कैसी हैं और इस बैठक को देखने के लिए क्या उन्हें सीखने के लिए जाने की जरूरत थी। कुछ इस तरीके से लोगों ने नरेंद्र मोदी को घेरना शुरू किया है। आप जानते हैं कि इटली में G7 समिट था और G7 में भारत सदस्य है ही नहीं, और ऐसे में उन्हें न्योता आता है तो भारत चाहे तो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए दुनिया के देशों को यह कह सकता है कि भाई हमें भी मेंबर बनाइए, G7 को फिर से G8 कर लीजिए, एक देश कम हुए हैं तो हमारी भूमिका महत्वपूर्ण कर दीजिए। वैसे भी भारत अपनी छवि विश्व गुरु की तरह बनाना चाहता है मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमारी भूमिका तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब इसी को लेकर बहस छिड़ी है। क्या खबर है और कैसे मोदी जी को घेरने की कोशिश हुई है, वहां इटली से कैसी कैसी तस्वीरें सामने आई हैं, आप सबने देखी भी है कि उन तस्वीरों का भारत के डेवलपमेंट से या फिर दुनिया के देशों के बीच हमारे कितने मजबूत पक्ष हैं, वो कतई उन तस्वीरों से कुछ पता नहीं चलता है। वो लगता है कि बस एक टूर पर गए हैं और मोदी जी वहां से घूम कर आ गए। सच्चाई भी यही है, मोदी जी टूर पर ही गए। आपको याद होगा जब चुनाव प्रचार चल रहे थे तो मोदी जी ताबड़तोड़ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे थे और वो कह रहे थे गोदी मीडिया एंकर्स को कि चलिए आपको आज यकीन हुआ, दुनिया को यकीन है कि मोदी जी ही सरकार बनाएंगे, और इसके लिए उन्हें तो G7 के लिए भी फोन आ गया है। ये नरेंद्र मोदी ने कहा था। अब उन्होंने जब ऐसा कहा तो सबको तो यही लगा होगा कि भाई दुनिया को चिंता है कि भारत G7 में जरूर आए, भारत के बिना या मोदी जी के बिना खासकर यह आयोजन अधूरा रहेगा। लेकिन आपको बता दें, यह क्लियर है कि G7 जो पहले G8 था, उसके मीटिंग में भारत को सिर्फ विटनेस करने के लिए बुलाया जाता है कि आइए देखिए तो सही कि बड़े बड़े दुनिया के जो देश हैं वो कैसे बैठकें करते हैं, और आप इसे सीखिए, समझिए, देखेंगे भविष्य में क्या होता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस संबंध में एक ट्वीट करते हुए मोदी जी को घेरा है। भाई आप तो मेलोनी जी के साथ तस्वीर तो खूब खिंचवाते हैं, मेलोनी मैडम जो है यानी इटली के जो सर्वे सर्वा है वो सेल्फी बनाकर डाल रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, भारत का पोजीशन इस वक्त वहां क्या है? हम विश्वगुरु बन रहे हैं, लेकिन हमारी सच्चाई इस वक्त क्या है? सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, मोदी was invited to witness the G7 proceedings but not invited to speak because India is not a member of G7 group of important nations. Then why did he go there? To bluff us that he was invited to the top conference. It was like going to a wedding and later to claim that he was the bridegroom. कहा जा रहा है कि मोदी जी को G7 में सिर्फ विटनेस करने के लिए बुलाया गया था कि प्रोसीडिंग्स कैसे होती है, बट उन्हें एज अ स्पीकर नहीं बुलाया गया था। वो उस कार्यक्रम में बोल भी नहीं सकते थे क्योंकि इंडिया जो है G7 ग्रुप का मेंबर भी नहीं है, जो महत्वपूर्ण देशों का एक ग्रुप है। देन व्हाई डिड ही गो देयर? फिर वो वहां गए ही क्यों जाते हैं भाई? टू ब्लफ अस दैट ही वाज इनवाइटेड टू द टॉप कॉन्फ्रेंस। बस या फेंकने के लिए, हवा देने के लिए कि भाई हमें तो उस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया है, हम G7 के लिए जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि या तो ठीक वही बात हो गई कि हम जा तो रहे हैं किसी शादी में, लेकिन बाद में यह दावा करने लगते हैं कि हम ही दूल्हा दुल्हन। अब यह खबर जो है आग की तरफ फैल गई। सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट को 2.1 मिलियन व्यूज भी मिल गए। लेकिन यह तो हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं तो पीआर इवेंट बहुत अच्छा से करते हैं। उनकी तस्वीरें अच्छे आनी चाहिए,
बड़े बड़े नेताओं के सेंटर में अब खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाने की भी एक जो कोशिशें मोदी जी की होती है उसमें भी वो सफल होते नजर आ रहे हैं। भारत को मैसेज देना चाहते हैं कि भले ही भारत की जनता ने मोदी जी को कमजोर कर दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी अभी भी अपने आप को शेर दिल समझते हैं। खैर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका, भारत का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही तगड़ा तो होना ही चाहिए। विश्व गुरु वाले पटल पर भारत हमेशा ऊंचा रहे, यह हमारी आपकी सबकी कामना होगी। लेकिन जिस पोजीशन में भारत को आना चाहिए उसके लिए सिर्फ गेस्ट बनकर फोटो खिंचवाने से काम चलेगा क्या? सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यही कहा है कि भैया इनविटेशन मिलता है तो बस आपको देखने के लिए आप क्यों ही जाते हो, फिर आप पोजीशन क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग करते कि आपको यहाँ पर वो पोजीशन चाहिए जो 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 G7 कंट्रीज के हैं। लोगों ने अब चुटकी लेनी शुरू कर दी। देखिए, एक गुरुदत्त सेठी हैं, इन्होंने कमेंट किया है, he went there to hug Pope and Pope becomes the beneficiary of प्रधानमंत्री गले लगाओ योजना PMGLY। और इसमें तस्वीर में आप देख सकते हैं पोप को गले लगा रहे हैं। लोगों ने इस पर भी खूब तंज कसा था कि भैया यहाँ गए हैं बताने के लिए कि आपके घुटनों को क्या हो गया, चलिए हम जो है भारत में आपका इलाज करवा देंगे, बहुत हमारे पास व्यवस्था है। खैर, अब यहाँ कुछ लोगों के ट्वीट को और भी देखना जरूरी है। प्रशांत कनौजिया हैं, इन्होंने तो एक स्क्रीनशॉट ही शेयर किया कि देखिए कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, बस मोदी जी जनता का पैसा बर्बाद करने और टाइम पास करने गए थे। ये स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं कौन कौन से देश हैं इसमें। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, EU, जो काउंसिल प्रेसिडेंट होते हैं वो नाम है। तो लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि इसमें खास करके ये जो देश है इसमें भारत कहीं नहीं है। कहा जाता है कि रसिया जब मेंबर था तो इसकी संख्या G8 के रूप में थी, लेकिन अब यह कम हो गई है अमेरिका और रूस के बिगड़ते संबंधों के चलते। इसको लेकर जैकी यादव ने भी एक कमेंट किया है, सुब्रमण्यम स्वामी के ही स्टेटमेंट को साझा किया है कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी जी के इटली दौरे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि मोदी को G7 प्रोसीडिंग्स के लिए बुलाया गया था मगर उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि भारत G7 देशों के इंपॉर्टेंट ग्रुप का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर मोदी वहां क्यों गए? क्या हमें झांसा देने के लिए कि उन्हें टॉप कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया? या तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि किसी की शादी में जाना और बाद में दावा करना कि मैं ही दूल्हा था। अब लोग तंज कस रहे हैं भाई, मौके का लोग फायदा उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैकी ने एक ट्वीट में वो जो इम्पोर्टेंट बात कही है जिसकी चर्चा इस वक्त हो रही है कि देश में सिर्फ इसी बात की चर्चा है कि जॉर्जिया मेलोनी के साथ में मोदी जी की तस्वीरें कब आएंगी, कितनी तस्वीरें आई, सेल्फी क्यों आई, कैसे आ गई, सेल्फी सिर्फ मोदी जी वाली ही क्यों आई, दुनिया के अलग अलग देशों ने जॉर्जिया मेलोनी के साथ सेल्फी क्यों नहीं बनवाई। तो ये सारी खबरें वायरल हुई हैं। यह नहीं वायरल हुई कि अमेरिका के साथ क्या बातचीत हुई, G7 के देशों के बीच भारत अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। जेकी यादव ने भी चर्चा की है। देखे आप कि बाइडेन के साथ में तस्वीर तो है मोदी जी के, उसे शेयर करते हुए लिखा है, एक समय था जब किसी भी मल्टीलेटरल फोरम में सबकी नजर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की मुलाकात अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के साथ होने पर रहती थी, मगर अब तो मोदी जी को जो बाइडेन से मिल भी लिए मगर किसी ने भी चर्चा तक नहीं की। वजह पता है? वजह है कि सबका फोकस सिर्फ मेलोनी पर रहता है। मोदी जी की पूरी यात्रा में देश में सिर्फ एक ही बात डिस्कस हुई है, वह है मेलोडी। अब ना तो किसी को यह मतलब है कि किस देश के साथ क्या चर्चा हुई, ना ही मीटिंग का एजेंडा जानने से मतलब है। लोग सवाल करेंगे भैया, मोदी जी से भी सवाल करेंगे कि आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या चर्चा की है। G7 की मीटिंग के जब आप मेंबर ही नहीं थे तो निश्चित तौर पर आपके लिए क्या ही चर्चा होगी। भारत तो सिर्फ वहां पर एज ए गेस्ट गया हुआ था और गेस्ट इससे पहले भी कई प्रधानमंत्री जा चुके हैं, मनमोहन सिंह भी गए हुए हैं। खैर, लेकिन सिर्फ गेस्ट के तौर पर हमें कई सालों से बुलाया जा रहा है, मेंबर क्यों नहीं बनाया जा रहा है, यह संख्या बढ़ाई क्यों नहीं जा रही, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब यह तो मजाक का भी विषय बन गया कि मोदी जी गए तो दावत नहीं थी, स्पीकर के तौर पर बस विटनेस करने के लिए बुलाया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।